प्रार्थना। श्री ठाकुर महाशय वैष्णव चरणों में दैन्य ज्ञापन करते हुए उनकी करुणा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हे वैष्णव गोसाई, इस बार करुणा करो। तुम्हारे जैसा पतित पावन इस विश्व में और कोई नहीं। श्रीमद् भागवत वचन है कि जो लोग देवताओं को जिस भाव से भजते हैं, छाया की तरह कर्म के साक्षी देवगण उन्हें उसी भाव से फल देते हैं, किंतु साधुगण ऐसे नहीं हैं। वो तो दीन वत्सल हैं। उनका भजन करें या सेवा करेंगे तो वो कृपा करेंगे ऐसा नहीं है। दीन दुखी पतित आदि पर तो साधु जन पूरी पूरी कृपा करते हैं। हमें याद है दीदी, एक बार ना चंद्रशेखर बाबा जी के पास हम लोग गए थे, तो वहाँ ना वो अंदर कमरे में ना वो अंधेरा रखते थे क्योंकि उनको दिक्कत होती थी देखने में। तो एक सेवक था उनके पास ही बैठा हुआ था, तो हम वहाँ पहुँचे, हमने प्रणाम किया। तो उन्होंने सेवक से पूछा भी कौन आया है, तो उन्होंने बताया भी 2 डिवोटी आए हैं। तो वो थोड़ा सा जैसे सहारा लेकर उनको थोड़ा बिठाए। तो कहते हैं, हमने कहा बस आपकी कृपा चाहिए। तो उन्होंने फिर भागवत का यही श्लोक यही बोला था, बोले संत के पास आ गए हो मतलब कृपा तो हो चुकी है। वो कृपा करिए नहीं होता, वो कृपा हो गई है। बिना भाग मिले नहीं संता, हाँ। बिन संता नहीं मिले भगवान का, तो मशहूरी है। हाँ, तो तब उन्होंने वो वही बात हुई ना जो मैं उसकी सुनाती हूँ तुम्हें, वो जो परिक्रमा मार्ग में था, वो तो कहते ना हमारे पर कब कृपा हो गई, तो ऐसे लेटे होते तो उठ के खड़े हो जाते। अरे कृपा हो गई, तू यहाँ कैसे पहुँच गया? अगर कृपा ना होती तो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, यही उनका भाव था। तो दीन दुखी पतित आदि पर तो साधु जन पूरी पूरी कृपा करते हैं। साधुगण की कृपा तो जीव की दुर्अवस्था देखकर ही उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए जीव को उनकी उपासना आदि की आवश्यकता नहीं। जैसे कुबेर नंदन नल कुबर मणिग्रीव की दुर्अवस्था देखते ही उन पर नारद जी की कृपा हुई थी। कहार निकटे गेले पापे दूर जाए, ए मन दयाल प्रभु केबा कोथा पाए। वृहन नारदीय में देखने में आता है कि हरि भक्ति परायण भक्तों की बात दूर, उनके संगियों के संग मात्र से ही महापातकी भी सभी पापों से मुक्ति पा लेता है। केवल पाप तो कबीर जी ने कहा ना, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। राम जी ने बुलाया, रोने लग गए। अरे भाई क्यों रोए? जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होए। जो भक्तों के साथ आनंद है, अब जैसे हमने कल उत्सव मनाया, 13 तारीख को मनाया था, ये सब ऊपर नहीं है, वो सारे सिद्ध हैं। इस भौम वृंदावन की ये विशेषता है कि यहाँ सिद्ध परिकर और साधक परिकर ये दोनों मिलते हैं। चंद्रशेखर बाबा जैसे, हमारे गुरु जी जैसे सिद्ध पुरुष भी हैं यहाँ, कृपा करने वाले, और सहयोगी भी हैं हम सब जैसे, जो मिलके उत्सव मनाते हैं। ऐसा ऊपर मजा नहीं है। मैं इनको हंस के कहा करती हूँ जब मजा आता है ना मुझे कीर्तन में या रोना आता है, तो मैं कहती हूँ आप ऊपर जाके क्या करना, नहीं सब कुछ है। और जब गोडा दुखता है तो मैं कहती हूँ अभी शरीर देखो मैं ऑनेस्टली आपको स्थिति बता रही हूँ। जब चला नहीं जाता यहाँ से वहाँ तक भी किसी दिन, तो गोडा दुख तो मैंने जा रहे हैं, शरीर को रख के क्या करना, छोड़ो इसको। जल में तीर्थ और मृत शिला में देव मूर्ति साधुगण की तरह जीवों को पवित्र नहीं कर सकते, कारण ये बहुत दिनों में या पर काल में पवित्र करते हैं, किंतु साधुगण तो दर्शन मात्र से ही सबको पवित्र कर देते हैं। श्री कृष्ण ने नल कुबर मणिग्रीव से कहा है कि सर्वत्र समदृष्टा मेरे प्रति समर्पित चित्त साधुओं के दर्शन मात्र से भव बंधन नष्ट हो जाता है, जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है। देखो ये क्यों नष्ट हो जाता है, इसका कारण है, जैसे राधा रानी का महाभाव है ना, तो उसका एक विशेषता है कि उससे इतनी किरणें निकलती हैं कि जो आसपास हैं सखी मंजरी सब, जो भी कोई तो संपर्क में आएगा वो भी वैसा हो जाता है। ऐसे ही उसी की तो अंश है ना साधुओं में भी। तो
तो वो जहाँ होते हैं उनके वाइब्रेशन से ही ऐसा होता है। कई बार लोग बताते भी हैं, अरे फलां जगह गए, जाते ही इतनी शांति मिली, लेकिन बाहर गए तो फिर वैसे के वैसे। मैं क्या भैया उस घेरे में कोई संत होगा? नहीं, ये तो बात है। जो एक दिन भजन यहाँ होता है वो पूरे 7 दिन घर में नहीं होता हमारा। जो गंगा आदि पुण्य तीर्थों में श्रद्धा पूर्वक स्नान करते हैं, जो साधु संग करते हैं, उनमें साधु संग ही श्रेष्ठ है। जो स्निग्ध उज्ज्वल साधु संग रूपी मंदाकिनी में अवगाहन करते हैं, उन्हें दान, तीर्थाटन, तपस्या, यज्ञ की क्या आवश्यकता है? इस विश्व में जो जो सुदुर्लभ और काम्य वस्तु हो सकती हैं, वो सभी साधु संग से मिल जाती है। इसीलिए गंगा स्नान की अपेक्षा साधु संग रूपी गंगा में स्नान करने का बड़ा उत्कर्ष देखा जाए। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोमा स्थाने अपराधे नाहि के एडान। श्री हरि के निकट किसी भी प्रकार का अपराध हो तो उसे हरि का नाम नष्ट कर देता है। उसी प्रकार भक्त के अनजाने में हुआ सेवा अपराध आदि नित्य नाम कीर्तन से विनष्ट हो जाता है, किंतु वैष्णव के निकट अपराध होने पर वो प्रबल नाम अपराध गिना जाता है। श्री हरिनाम उसे नष्ट नहीं करता। जिन वैष्णवों के प्रति अपराध हैं, उनके प्रसन्न होने पर ही उसका विनाश होता है, अन्य कोई उपाय। तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मम वैष्णव पराण। जिनका नाम विवशता से उच्चारित होने पर भी तत्क्षणात समस्त पाप पुंज नष्ट हो जाते हैं, वे श्री हरि स्वयं प्रेम रज्जू से बद्ध चरण हो। जिनका हृदय नहीं त्यागते, वे ही भागवत प्रधान या उत्तम भक्त कहे जाते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है कि वैष्णव उनके प्राण हैं। श्री दुर्वासा ऋषि से कहते हैं, हे ब्राह्मण, साधुगण मेरे हृदय या प्राण हैं और मैं भी साधुओं का प्राण स्वरूप हूँ। वो मुझे छोड़कर और कुछ नहीं जानते और मैं भी उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता। श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, प्रति जन्मे करी आशा चरणे रधूली, नरोत्तमे करो दया आपनार बोली। श्री ठाकुर महाशय तो प्रेम की मूर्ति हैं। जो प्रकृत भक्त हैं, उन्हें कर्म बाध्य जीवों की तरह बार बार जन्म मरण आदि का दुख नहीं भोगना पड़ता। वो भगवान के लीला राज्य में भगवान की साक्षात सेवा पाकर धन्य होते हैं। भगवान चाहें तो उन्हें भजन रसा स्वादन के लिए 1-2 जन्म दे भी सकते हैं। वो भी कर्म बाध्य जीव की तरह दुख में नहीं, तथापि प्रेमिक दैन्यवश सोचते हैं जो जो कर्म किए हैं उनसे बार बार जन्म मरण आदि के कलेश भोगना अनिवार्य है। इसलिए वो जन्म मृत्यु के नाश के लिए श्री हरि चरणों में प्रार्थना नहीं करते। जन्म जन्मांतर श्री हरि का भजन कर सकूं, उनकी प्रार्थना की विषय वस्तु यही होती है। यही तो कहते हो भाई को, पापा 2-4 साल और जी लो, फिर पुनर्जन्म नहीं होगा, इस जन्म में भोग लो। वो बाकी है, कहते भोग लो तो भोगना पड़े तो पता लगे। मैं भी भोग रही हूँ, तुम भी भोगो। ऐसे जैसे आप बता रहे हो ना कि आपके पापा जी मतलब कुछ नहीं कहते, रिएक्शनलेस, ऐसे ही इनके पापा जी भी ऐसे ही थे, बिल्कुल रिएक्शनलेस। कोई बात करो हंसते थे, अच्छा कह दो तो कैसे कर दो तो बस उन्होंने हंस जाना है, उन्होंने कुछ नहीं कहना। अभी तेरे ऊपर थोड़ा असर है ससुर का, क्योंकि ऐसा बूढ़ा मिलना बहुत कठिन है जीवन में। हाँ, बुढ़ापे में लोग चिड़चिड़े हो ही जाते हैं। श्री ठाकुर महाशय दैन्यवश आत्मनिर्वेद दिखाते हैं कि रूपे पाइबो सेवा मुई दुराचार, श्री गुरु वैष्णवे रति न हाइलो आमार। श्री राधा माधव की सेवा ही शुद्ध जीव की परम काम्य संपदा है। अनादिकाल से कृष्ण बहिर्मुख मायाबद्ध जीव भगवान की सेवा भूलकर रूप रस आदि विषयों की सेवा में लगकर अनादिकाल से कर्म बाध्य दशा में संसार भोग भोगता घूम रहा है। वो भगवान की सेवा पाकर धन्य हो सके, इसीलिए श्री हरि की साक्षात करुणा श्री गुरु वैष्णव मूर्ति धारण कर विश्व में विचरण कर रही है। जो लोग भगवत भक्ति युक्त जीवन प्राप्त कर चिर कृतार्थ होना चाहते हैं, उनके लिए भगवान के करुणा घन विग्रह श्री गुरु एवं महाभागवत श्री वैष्णव की सेवा तथा उनके पाद पद्मों में रतिमति नितांत आवश्यक है। शास्त्रों में श्रद्धा रखने वाले साधक का श्री गुरु वैष्णव की सेवा की अतिशयता के श्रवण कीर्तन आदि शुद्ध भजन संपन्न होता है। वही भजन जब उत्कंठा में होकर कामना वासना संस्कार रूपी चित्त के मल को धोकर चित्त को
कृष्ण अनुराग में बना देता है, तब साधक का विशेष भजन संपादित होता है और साधक श्री राधा माधव के चरणों में प्रेम और सेवा प्राप्त कर चिरकृतार्थ होता है। विप्रलम्ब ही विशेष रस है। विप्रलम्ब रस का स्वादन होना शुरू हो जाए तो फिर थोड़ा बहुत वो लोग दूर नहीं। प्रेम की मूर्ति और गौड़ीय संप्रदाय तो है ही विप्रलम्ब का गान। हाँ, आधार विप्रलम्ब वैराग्य, उत्कंठा वगैरह। दीदी अभी जैसे आप बताते ना, उत्सव यही होते हैं, ऊपर तो होते नहीं है। उत्सव सिर्फ नीचे ही होते हैं, ऊपर तो होते नहीं है। तभी तो है ना ये गोपी गीत में जयती जान ने। हाँ तो क्या बोलते हैं, मुझे उससे ध्यान आ रहा है, जैसे लौकिक रीत से जब कोई शादी होती है मतलब, तो जो पहले के फंक्शन होते हैं ना, तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। शादी होती है, काम खत्म हो जाता है, तो ऊपर जाके उत्सव ही नहीं होगा तो फिर तो काम मुश्किल है। ऊपर किसी को पता ही नहीं कृष्ण जन्म कब हुआ। वो इतना जानते हैं कि नंद बाबा का बेटा कब जन्मा, वहाँ जन्म है ही नहीं ना। तो फिर उत्सव क्या अभी हुआ? तो पेपर वाला कहते हैं ना, अजन्मा के 1000 जन्म उत्सव मनाए गए। पेपर में आता है अजन्मा के लाखों जन्म उत्सव मनाए गए। अभी हम आ रहे थे, लट्ठमार होली हो रही थी इधर, बहुत अच्छा हो रहा था। इस जगह में लठमार हो पूरे में हो रहा है, रास्ता पूरा रोका हुआ था लेकिन बस निकालने दिया हमें। ये लठमार नित्य लीला में है कि अब तो गोचारण चालू हो गया। हाँ जी। जब गोचारण करके वापस जा रहे होते हैं तो जो सखियाँ हैं और मंजरियाँ और राधा रानी रास्ते में खड़ी रहती हैं, उनके ऊपर फूल बरसाते हैं। अच्छा। 4 बजे घर आ गए और फिर उनको पता है कि अब ये गोचारण से लौटेंगे, तो छतों के ऊपर चढ़ के फूल बरसाते हैं। हमने वो फूल देखे एक बार, गुरु जी को कहा था, मैं कहा हम तो कोई लठ वठ दिखा नहीं वहाँ, तो ये पता नहीं हमारा ब्राह्मण है, तो कहते नहीं असली चीज़ यही है। बोले ये तो लठ मार तो उसका अपभ्रंश हो गया। प्रेम की मूर्ति श्री ठाकुर महाशय भक्ति के अतृप्ति स्वभाववश अपनी बात कहकर जगत जन की दुरावस्था बता रहे हैं। अशेष माया ते मन मगन हैलो, वैष्णवे ते लेश मात्र रति न जन्मिलो। श्री हरि की बहिरंगा माया या मिथ्या को सत्य रूप से प्रकाशित करने वाली शक्ति अपनी आवरिका वृत्ति द्वारा चित्तकण जीव स्वरूप के ऊपर मन बुद्धि चित्त अहंकार और सप्त धातु युक्त स्थूल देह ये द्विविध आवरण डालकर विक्षेपिका आवृत्ति द्वारा जीव के चित्त को विषय विक्षिप्त कर संसार भोग करा रही है। जीव भी अपना चिदानंद स्वरूप भूलकर माया रचित दे देहिक आदि में मैं मेरा बुद्धि स्थापित कर विविध संसार क्लेश भोग रहे हैं। माया के इस मोहन प्रभाव से माया रचित वस्तुओं में जीव का मन मग्न है, कारण ये अशेष माया है। जीव अपनी शक्ति से इसका शेष या अंत या और छोर नहीं पा सकता। भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है कि हे अर्जुन, मेरी ये जीव मोहिनी गुणमयी माया अति अतिक्रमणीय है। जो लोग मेरा आश्रय ग्रहण करते हैं वही इस माया सागर को पार कर सकते हैं। भगवान के चरणों में उन्मुखता हो, शरणागति हो, इसके लिए भगवान की करुणा चाहिए। ये करुणा भगवान पूछ रहा है कितने पैसे हो गए, पहुंच गए वहां। आपने देने पैसे? नहीं, वो पूछ रहा है अमाउंट कितना है। श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, उन्हीं वैष्णवों में मेरी लेश मात्र रति नहीं हुई, इसलिए मुझ जैसे हतभाग जीव पर माया का अधिकार ही अक्षुण्ण रहा। अहर्निश शब्द स्पर्श आदि विषयों में अथवा धन संपदा आदि में स्वयं को भूलकर अंधा हो गया, अर्थात कृष्ण, कृष्ण भक्ति और प्रेम, इन सब तत्व वस्तुओं को देखने या अनुभव करने की सामर्थ्य नहीं। अपने स्वरूप की उपलब्धि नहीं, देहावेश में मत हो गया। फलस्वरूप माया पिशाचिनी
नाना प्रकार के छल कर गले में फांसी लगाकर हत्या करने के लिए चारों ओर घूम रही है। थोड़ा सा सुयोग पाते ही निधन कर देगी, ये अति बलियसी है। क्षुद्र जीव शक्ति अपनी स्वतंत्र चेष्टा से इसके साथ प्रतिद्वंदिता करके जीत नहीं सकती। वैष्णव कृपा को छोड़कर और कोई उपाय नहीं। माया को पिशाची कहने का कारण है, जिस पर पिशाच आता है, जो व्यक्ति पिशाच आविष्ट होता है वो पिशाच की बात ही बोलता है, उसी के अनुरूप आचरण करता है। जीव माया पिशाचनी द्वारा आविष्ट होकर माइक देहिक आदि में प्रबल आवेश होने के कारण अपना चिदानंदमय स्वरूप भूलकर देह के सुख में सुखी और दुख में दुखी होकर संसार यंत्रणा भोगता फिरता है। साधु महात्मा ही इस पिशाचनी से मुक्ति दिलाने वाले वैद्य हैं। उनके उपदेश मंत्रों से ये माया पिशाचनी भाग जाती है। जीव भगवत तत्व, माया तत्व, भक्ति तत्व, स्वरूप तत्व विषय ज्ञान प्राप्त करके भजन संपदा उपलब्ध कर धन्य होता है। श्री ग्रंथकार कहते हैं, हे वैष्णव ठाकुर, मुझ में बहुत दोष हैं। मेरे दोषों पर दृष्टिपात करोगे तो मेरा कभी निस्तार नहीं होगा। तुम अदोषदर्शी और प्रभु अर्थात दोष युक्त व्यक्ति का भी उद्धार करने में परम समर्थ हो, इसलिए अहेतु की कृपा कर इस पतित जीव का निस्तार करो। अदोष दर्शी प्रभु पतित उद्धार, एई बार नरोत्तमे करहो निस्तार।